हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको जब हम x के लिए सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2a। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आते हैं, एक यहाँ पे प्लस और एक यहाँ पे माइनस। तो प्लस वाले को हमने अल्फा नाम दिया और माइनस वाले को हम बीटा नाम दिया। अब इसका सम हम फाइंड करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब यहाँ पे एडिशन है और डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो नोमिनेटर को भी हम वही तरह सेम लिखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू डिनोमिनेटर क्या है 2a है और नोमिनेटर तो ये वाला माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट। तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac फिर प्लस फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये वाला प्लस वाला और माइनस वाला ये कैंसिल होते हैं, तो इसको हम कैंसिल करते हैं। फिर माइनस बी बचा और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस से माइनस बी डिवाइड बाई 2a। माइनस बी से माइनस 2b डिवाइड बाई 2a। तो 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बचा माइनस b बाई a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b बाई a। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a और यहां पे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब हम नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू यहां पे हमारे पास नोमिनेटर में फार्मूला बनता है a प्लस बी a माइनस बी। तो a की वैल्यू क्या है माइनस बी, तो माइनस बी स्क्वायर फिर माइनस b की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2a इंटू 2a से 4a स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर बराबर है प्लस बी स्क्वायर के, क्योंकि माइनस बी इंटू माइनस बी से आएगा प्लस बी स्क्वायर। फिर माइनस यहाँ पे जब स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो क्या बचा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। अब हम माइनस को एंटर करते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर फिर माइनस इंटू प्लस से तो माइनस बी स्क्वायर फिर माइनस इंटू माइनस से प्लस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। तो प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर ये कैंसिल, तो क्या बचा 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। तो 4 और 4 कैंसिल इंप्लाइज दैट ac डिवाइड बाई a स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं a डॉट a। तो a और a कैंसिल, क्या बचा c बाई a। तो ये अल्फा बीटा की वैल्यू आया c बाई a। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, विदाउट सॉल्विंग हम
सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन पार्ट 1 में है 4x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां पे a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -3। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a। तो वैल्यू पुट करेंगे, -b की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 4, माइनस इंटू माइनस से प्लस, तो +4 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 1। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा 1। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a है। तो यहां पे c की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू 4, तो -3/4। पार्ट 2 में गिवन है 2x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां पे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 6 हो। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a। तो b की वैल्यू -5 और a की वैल्यू 2, तो -5/2 ये सम हुआ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। तो यहां पे c की वैल्यू 6 है और a की वैल्यू 2, तो 6/2 विच इज इक्वल टू 3। पार्ट 3 में गिवन है 3x² प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -5। तो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -b/a। तो b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, तो -b यानी -2/3 ये हुआ इसका सम। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू यहां पे -5 है और a की वैल्यू 3 है, तो -5/3। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।